सर तबाही मचाई हुई है, हर जगह आप नजर आ रहे हैं। अगेन मोरा, That's very sweet. रिवेंज, हर तरफ आप ही छाए हुए, रील्स हो, Yeah. शॉर्ट्स हो। ये तबाही सर कोई प्लान था, एक्सपेक्टेड था कि आपको इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा? एक्सपेक्ट तो आप हर परफॉर्मेंस पे ही करते हैं कि आएगा, लेकिन दिस वन वाज स्पेशल इन अ वे दैट बहुत मुश्किल था मोरा साइन करना। बहुत ही जालिम कैरेक्टर था और लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी था कि आपको अगर हीरो बनना है, और हीरो बनना बोरिंग हो जाता है टीवी के ऊपर थोड़ा। फॉर मेनी एपिसोड्स यू जस्ट दिस डम गाय हुज आइदर बीइंग, कोई बेवकूफ बना रहा है आपको या आपको एक नेगेटिव लड़की बहका रही है। इससे ज़्यादा हीरो कुछ में मोस्टली होता नहीं है। तो इस कैरेक्टर में ये था कि आप हीरो भी हैं, विलेन भी हैं, और आगे तो अभी क्योंकि लोगों ने अभी पूरा ड्रामा देखा नहीं है तो मैं बताना नहीं चाहूँगा अभी, बट दिस a lot to come abhi. I was supremely amazed, I won't lie, with both these actors. At first ज़्यादा मेरा काम शुरू में तूबा के साथ था, और तूबा के साथ मैंने पहले कभी काम किया नहीं था। और मैं बहुत ही very impressed with the amount of hard work she's put in. और फिर वो लोगों ने जिस तरह शेयर किया और जितना प्यार उसको मिल रहा है उस कैरेक्टर के लिए, वो बहुत ही अमेजिंग बात है। बिकॉज अगर आप स्क्रिप्ट देखें तो ऐसा कोई खास आपको लिफ्ट कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं दिखती है ना। अब एवरीबडी पॉइंटेड आउट दैट कि यार कहानी कोई इतनी अलग नहीं है, पर हर एक्टर का पाकिस्तान में काम क्या है कि सेम कहानी को कौन अलग तरीके से पेश कर दे। यही हमारा इम्तिहान है। बिकॉज ये हमारा कसूर नहीं है कि एक ही कहानी बनती है, हमारा कसूर ये है कि हमें एक ही कहानी साइन करनी पड़ती है और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो एवरी टाइम द चैलेंज इज क्या करूं मैं ऐसा कि लोग देखें। और अगर मेरे ड्रामे लोग देख लेते हैं ये कहते हुए भी कि यार ये तो वही है, तो यही मेरा भाई अल्लाह खुश रखे सबसे बड़ा हमारा इस वक्त टेलीविजन का हीरो है ना दानिश, उसका यूएसपी क्या है? ही इज प्रोबब्ली द ओनली एक्टर हु कैन पुल ऑफ द सेम कैरेक्टर 20 टाइम्स एंड यू विल बी अमेज्ड। दैट्स द यूएसपी ऑफ द, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स दुनिया में रहे आप पीछे जाओ, वो यूएसपी एक ही था उनका। दैट्स हाउ इट इज। इफ आई एम गुड एट दिस वन थिंग एंड आई कैन एंटरटेन पीपल एवरी टाइम, दैट्स इट। Tuba is going to be one of the most fantastic additions in the industry. Also, Laiba is supremely talented. मतलब ये लोग इतना natural, जब भी मैंने इनके साथ सीन किया, हमारे डायरेक्टर जो है मोहसिन मिर्ज़ा, मैं उनको बाबा कहता हूँ, मेरा बहुत प्यार है उनसे। वो अक्सर औक़ात हमारे सीन्स में, which is very sweet and also very lovely to see a director doing that, कि वो कट नहीं बोलते थे, because उन्हें पता था कि ये they're like मुकाबले पे सीन करते हैं ये लोग। तो एंड आई मोस्टली हैव अ लॉट ऑफ वर्क विद लाइबा इन द सेकंड हाफ ऑफ द ड्रामा। वो बहुत मजा आएगा लोगों को वो देख के। सो इट्स आपको इतनी जल्दी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए किसी कहानी के बारे में, बिकॉज मोहरा माइट लुक लाइक समथिंग यू सीन बिफोर बट इट्स नॉट। आपके सामने एक बहुत बड़ा, एक और सामने ड्रामा, एक और बहुत बड़ा स्टार होना उनकी तरफ, तो एक्सपेक्टेड था नहीं कि इतनी ज्यादा रेटिंग आएगी आप लोगों की। अच्छा नहीं, रेटिंग तो आई थिंक टेलीविजन व्यूअरशिप तो मैं मंटू नहीं की ज्यादा है, आई थिंक अभी भी ज्यादा है। मुझे नहीं पता, रिसेंटली फ्लायर में शायद एक एपिसोड में हमने ज्यादा लिया, पर इट्स द व्यूज दैट मेजरली सरप्राइज्ड अस। ऑन यूट्यूब आई थिंक इट सरपासेस। देखो मैं मंटू नहीं हूँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक ताजमहल है जो एक साल में एक ही बनता है एक चैनल की तरफ से। सो मैं मंटू नहीं हूँ, इज द बिगेस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम एयरवाई and I'm a huge fan of almost everybody in the drama यार। मुझे पता चलेगा ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसमें the fantastic performers like Sajjal and undoubtedly the biggest names of the industry is in that drama. May it be the writer, that Nadeem bhai is undoubtedly the biggest director you can imagine. मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा रिव्यूज वगैरह ड्रामे के, लेकिन पहले एपिसोड के बाद मैंने सुना है कि, और एक आधा क्लिप तो देखा भी है मैंने जिसमें बहुत तारीफ की। हमारा बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने की, हमारे सीनियर्स हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा उन्हें, लेकिन they brutally roasted the drama and I saw a couple of clips. Yeah. And तो मुझे ऐसे लगा कि यार पहला क्या हुआ क्या है वैसे टेक्निकलिटीज के ऊपर, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसको पॉइंट आउट किया गया कि मैं सर्दियों के कपड़े पहन रहा हूँ और गर्मी थी, और देखिए जुलाई में ड्रामा ऑन एयर हुआ है, ठीक है, मैंने दिसंबर में शूट किया है। अगर 10 लोग फ्रेम में खड़े हैं तो 8-10 ने किया ही होगा ना, सबका जैकेट भी है और सब। आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट दैट ये कोई पॉइंट आउट करने वाली बात, चलो आप कर लो,
बट यू कांट टेक दिस फॉर 2 minutes 3 minutes फॉर अ क्लिप ना बोलो यार कि ये नहीं करना चाहिए। वो जो ड्रामे के खिलाफ आपके जो रिव्यू है उसकी बात कर रहे हैं आप? छोड़ो ना सर, भी अच्छा, उन्होंने तो कह दिया ना सामने। आप तो कहने दो ना सर उनको। एक्सीलेंट। उनको चाहिए होगा अभी। सर देखो, इफ आई वॉच अ ड्रामा एंड आई एम एन एक्टर, तो मैं पहली बात क्या नोटिस करूंगा, या मुझे क्या पता है कि यार इस ड्रामे को बनते हुए कितनी मेहनत गई होगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, ये एरर किसका है किसका नहीं है। यू कांट पॉइंट आउट एन एक्टर कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, बिकॉज वो अपनी मर्जी से नहीं पहन रहा है वो कपड़े, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत जाती है। बाकी लोगों ने क्या पहना हुआ है वो आपको पता है ना एज एन एक्टर कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि सीन में मेरा भाई क्या पहन रहा है या मेरा वार्डरोब अप्रूव्ड है। मरीना खान और सादिया इमाम की बात कर रहे हैं ना? आपको पता है तो पता होगा एक ड्रामा बनाने में क्या प्रोसेस जाता है, तो देन यू शुड हाईलाइट द पॉइंट्स अबाउट एन एक्टर दैट मैटर्स। आप बोलो मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, और यही हुआ ना। मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, पर अगर 4 लोगों ने तारीफ की 6ठे एपिसोड तक के बाद, तो ये कामनेस आप में क्यों नहीं है, आप पेशेंट क्यों नहीं है? बिकॉज वुड यू लाइक इफ आई वॉच योर ड्रामा फॉर 1 episode एंड से मैं तो रिव्यू ही नहीं करना चाहूंगा? Would that be nice? That doesn't look nice, huh? Or national television also, don't treat it like it's your drawing room. Don't. There should be a very distinct difference कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। मजे की बात है, अगर कोई और उनके प्रोजेक्ट के बारे में, उनके ड्रामे के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करे तो फिर तो You are on a stove. Why do you want so much of fire? देखो, मेरा कहने का बहुत सिंपल फंडा ये है कि बस टीवी पे बैठ के ये नहीं बोले कि गचड़ मचड़ एंड ऑल ऑफ दैट डजंट लुक नाइस यार। आप हमारे आइडल्स हैं। मैं अगर आज पॉडकास्ट में बैठा हूं, मुझे पता है कि बीइंग एन एक्टर somebody would probably look at this shirt and say यार मैं काली शर्ट पहनता हूं बिकॉज आगा वाज लुकिंग नाइस। दैट्स व्हाट एक्टर्स डू ना। ये बाल अच्छे लग रहे हैं, या ये कैसे बोलता है यार, मुझे ये अच्छा लग रहा है। हाउ वी adopted the dialogue delivery from certain actors. एक्सीलेंट। Why? Because वो अच्छा लगा हमें। और हम अपने बच्चों को क्या अल्फाज बोलने से मना करते हैं गुफ्तगू में, वो अल्फाज अगर आप नेशनल टेलीविजन पे बोलेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो क्योंकि आप सीनियर्स हैं। वैसे कभी आपने इन सीनियर्स को ऑफ द स्क्रीन समझाया है? मतलब ऑफ द स्क्रीन बात की, कभी आपने कॉल करके बात की इस तरीके से कि यार मतलब आपको लगता है कि इस उम्र में मैं किसी को ये बोलूंगा और वो समझ पाएगा? अब जाके आफ्टर क्रॉसिंग अ सर्टेन एज देन यू आर व्हाट यू आर ना। एक बात है, मैं गिले करने बैठ जाऊं। रिसेंटली थोड़ी सी बात मैंने कर दी थी अपने पॉडकास्ट में किसी के बारे में, तो मुझे समझ आ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। यही बात है सर, आप अभी काम नहीं कर रहे हो पर आप एक्टर थे, आपको लगता है यू कैन क्रिटिसाइज एनीवन एंड देन यू वेटिंग फॉर दैट डे कि आपको एक अच्छा ड्रामा ऑफर हो जाए। जब भी वो आपको ऑफर हो जाएगा फिर क्या होगा? ये जो शो है, I for some reason really like the host. I think he's not as bad. आप भी वही क्वालिटी आप में भी है, वो हर होस्ट में होनी चाहिए थ्रू ट्रिगर somebody. But then again, आप मेरे पे है ये कि मेरा कितना यहाँ कितना हौसला है मेरे में। आप अपना काम करो ना यार। मैं हर जहां भी मैं इंटरव्यू के लिए कभी जाता हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ यार, जो पूछना है पूछो आप, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे मुंह से क्या निकलता है। बिल्कुल सही। पूछने को तो आप कुछ भी पूछो मेरे से यार, मैं एक्टर हूँ, मुझे तो रात चलते कोई भी इंसान कुछ भी पूछ लेता है, ऑफेंड थोड़ी हो जाऊंगा मैं इस बात पे। सर वही है ना, जब आप पे आया, मैं लाऊं आपके पुराने ड्रामों की क्लिप्स, आपके फैशन को, आपकी अच्छा लगता है यार। ये ऐसे करनी चाहिए हमारे सीनियर्स को, ऐसी बातें सूट करती हैं, ऐसी बातें वैसे हमारे सीनियर्स के ऊपर। फिर हम सबको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि क्यों इंडस्ट्री यूं नहीं है और ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, बिकॉज वी काइंड ऑफ फॉरगॉट दैट इट्स स्टिल अस टुगेदर इन इट। तो आपको मेरी खामी छुपानी है, हाईलाइट नहीं करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे से, आप टीवी पे हाईलाइट नहीं करो यार, आप मुझे फोन करो ना, बिकॉज एक ही तो इंडस्ट्री है। शो की रेटिंग कैसे आएगी फिर भाई? बिल्कुल आएगी। बी ए नाइस क्रिटिक, 100% आएगी। दुनिया में सबसे बड़े बड़े जो क्रिटिक है, जिन्होंने फिर करोड़ों रुपया भी कमाया इस टैलेंट के ऊपर, सर वो ऐसे नहीं करते थे। तभी से करते। वो कभी इन बातों पे वो जेन्युइनली वो बात करते थे कि आवाम कहती थी अरे यार इस तरह तो देखा ही नहीं इस ड्रामे को, वाओ यार दिस इज यू नो दिस इज व्हाट दे, ओ वाओ, ये रिएक्शन आना चाहिए रादर देन ये नहीं आना चाहिए ना यार। आप ये अपने गॉसिप ड्राइंग रूम को नहीं लेके जाओ टीवी के ऊपर। ऐसे बात बहुत छोटी सी नहीं है। देखो अभी मैं और आप एक पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पे हमारे पास बहुत लीवरेज है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, फिर भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ख्याल रखूं कि मैंने किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है और किन का नहीं करना। और अगर मैं ये ख्याल नहीं रखता तो ना समझ हूं मैं।
अगर आप ना समझ रहे हैं तो फिर मैं आपसे कोई भी बात क्यों करूँगा? अच्छा, वो खुशी होती है जब कोई क्रिटिसिज्म आती है कि यार एटलीस्ट बस तो क्रिएट हो रहा है, मतलब कुछ काम तो किया है मैंने, खुशी तो होती है ना? सर एक ही चीज़ से खुशी होती है कि उसका ड्रामा हिट हो जाए, उसको अगले ड्रामे को साइन करते हुए ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा इज्जत मिले, ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर मिले, सेट के ऊपर ज़्यादा इज्जत मिले क्योंकि लोग ये मानते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। बस ये बाकी सब इज़ ऑल गार्निशिंग। मेरा पॉडकास्ट आ जाएगा, कहीं इंटरव्यू वायरल हो जाएगा, दिस ऑल टू स्टे रेलिवेंट ऑन सोशल मीडिया। हर किसी को इस बात की हमेशा भूख रहेगी कि उसके बारे में बात होती रहे। वो हमें हर एक में रहती है। वो आप पॉडकास्ट करते हो और आप रात को सोते हो, सुबह